किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में जल्द ही फलियां निकलने वाली हैं तो आपको भी इस अवस्था पर अपनी गेहूं की फसल में इस खास स्प्रे का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर आप अपनी गेहूं की फसल में इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो भविष्य में आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें लंबी बालियां आएंगी। बालियों में 100% दानों का भरा होगा। दाने आपके मोटे चमकदार आएंगे और वज़नदार दाने आएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में जल्द ही बालियां निकलने वाली हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली हों, इस अवस्था पर किसान भाइयों यदि हम अपने गेहूं की फसल में सही खाद स्प्रे का न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर दें तो हमें काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, इसी अवस्था पर बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं। वह जिस खास स्प्रे या खाद की आवश्यकता हुए उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान हो जाता है। पैदावार में काफ़ी गिरावट आ जाती है, 15 से 20% तक कमी आ जाती है। क्योंकि इस अवस्था पर भी किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल पर कुछ खास उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि हम इस समय पर उनका प्रयोग कर दें तो हम अपनी गेहूं की जो पैदावार है किसान भाइयों 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ तक यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो वह कौन सा स्प्रे है किसान भाइयों, आइए जानते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल गभोट अवस्था में होती है, बालियां निकलने से पहले का जो समय होता है, यह समय अत्यंत आवश्यक होता है। इस समय पर किसान भाइयों हमें अपने गेहूं की फसल की सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी देखभाल करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग बीमारी का अटैक नहीं होना चाहिए गेहूं में। यदि कोई रोग बीमारी का अटैक भी होता है किसान भाइयों, तो शुरुआती अवस्था में ही आपको दवाएं डालकर उसको समाप्त कर देना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपका रोग भी जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद किसान भाइयों आपको इस अवस्था पर जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना है, इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 13-045। अब यह जो NPK है किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देने वाला है NPK है। इसका रिज़ल्ट हमारी गेहूं की फसल में 100% देखा गया है। जो NPK 13-045 है किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन होता है, 0% फास्फोरस होता है और 45% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। और गेहूं में बालियां निकलने से पहले किसान भाइयों इन दोनों पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा होती है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों आप NPK 13-045 का स्प्रे करते हैं तो इसके अलावा किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तब भी किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत सारे चमत्कारी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जो नाइट्रोजन है किसान भाइयों उससे कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे फसल में यदि पीलापन होगा तो पीलापन दूर हो जाएगा, फसल की जड़ों का विकास होगा और किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में हरा भरापन आ जाएगा। जो पोटाश है किसान भाइयों उसका तो इस अवस्था पर अलग ही महत्व होता है। यदि इसका हम प्रयोग कर देते हैं तो भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और गेहूं की फसल में जब बालियां आएंगी तब बालियों का साइज छोटा नहीं होगा। आपकी जो बालियां हैं वह लंबी होंगी, स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। इसके साथ साथ बालियों में अधिक से अधिक दानों का भरा होगा। इसके साथ साथ दाने मोटे व चमकदार आएंगे, बालियां खाली नहीं रहेंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ किसान साथियों के गेहूं की जो बालियां हैं वह खाली रह जाती हैं। यदि इस अवस्था पर वह इस स्प्रे का प्रयोग नहीं करते हैं, फसल में पोटाश की कमी हो जाती है, तो निश्चित ही गेहूं की बाली खाली रह जाएगी। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में 100% दाने का भरा होगा। दाने की क्वालिटी जो है एकदम बेहतरीन होगी। दाने आपके मोटे व चमकदार, सुंदर और वज़नदार होंगे, जिससे आपको भविष्य में किसान भाइयों बहुत ही बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी। साथ ही हमारा जो गेहूं का पौधा है उसका तना भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो भविष्य में किसान भाइयों जब तेज़ हवाएं भी चलेंगी तो उससे भी हमारा पौधा सुरक्षित रह जाएगा, पौधा हमारा गिरेगा नहीं। और किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल में मिट्टी का तापमान है वह भी नियंत्रण में रहेगा।
यदि हम सिंचाई थोड़ा सा लेट करते हैं तो हमारे पौधे को झटका नहीं लगेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जिससे यदि किसी छोटे मोटे रोग का भी अटैक होता है हमारी गेहूं की फसल में, तो हमारा पौधा उसे सहन कर ले सकता है। अब यदि किसान भाइयों हम NPK 13-0-45 की मात्रा की बात करें तो मात्र आपको किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 13-0-45 लेना है और मात्र 120 लीटर पानी में घोल बनाकर इसको स्प्रे कर देना है। स्प्रे इसका किसान भाइयों आपको 100% रिजल्ट देख लेने के लिए शाम के समय पर करें। तो यदि किसान साथियों गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले आप इस खास खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी जो पैदावार है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी और बढ़ने वाली है। तो किसान साथियों, यह थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। हमारे चैनल पर